एक बहुत ही सुंदर गांव था जो धीरे धीरे शहरी रूप रंग में ढलता जा रहा था। नानी के लिए शहर का मतलब ऊंची ऊंची इमारत और कचरे की ढेर थी जो उनकी गांव की हालत हो रही थी, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल की नींव रखी जा रही थी। जगह जगह विशाल आकाशचुंबी टावर तो बन ही चुकी थी, पर कमी थी तो बस एक सरकारी अस्पताल की। मरीजों को 3 घंटे की सफ़र तय कर डॉक्टर दिखाने जाना पड़ता था, वो भी प्राइवेट अस्पताल में। आधे मरीज तो बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र था, पर उसमें दवाई की कमी थी। सरकार को अस्पताल से ज़्यादा शॉपिंग मॉल खोलने की चिंता थी। गांव की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। गंदी हवा, हर जगह कचरे का ढेर। शहरों से कचरे का ढेर यहीं फेंक देते थे और गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर कचरे को यहाँ से वहाँ फैलाते रहते थे। नानी यह देख बहुत चिंतित होती। वो अपनी बचपन याद करती। हरे भरे पेड़ पौधे, चांदी की तरह चमकती नदी की पानी जिसमें तैरती हुई मछलियाँ, रंग बिरंगे फूलों पर बैठी तितलियाँ और रात में जगमगाते हुए जुगनू। एक दिन नानी एक नीम के पेड़ के नीचे बैठे सुस्ता रही थी। गांव में सभी उन्हें नानी ही कहा करते थे। तभी बच्चे दौड़ते हुए उनके पास पहुँचे और कहने लगे, नानी नानी कहानी सुनाओ ना। नानी ने कहा, ठहरो जरा। नानी आवाज़ लगाई, पूजा, अरे ओ पूजा। थोड़ी देर बाद पूजा हाथ में मोबाइल लिए बाहर आई और पूछा, क्या बात है नानी? नानी ने कहा, आंगन में झाड़ू लगाकर चटाई बिछा दो। पूजा एक हाथ में मोबाइल लिए झाड़ू कर चटाई बिछाई, पर नानी को गुस्सा आ रहा था और वह बड़बड़ा रही थी, ये लोग मोबाइल के कीड़े बन गए हैं, दिन रात मोबाइल पे ही लगे रहते हैं। पूजा ने कहा, नानी मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मैं वही कर रही हूँ। इतना कहकर वह झाड़ू को अपनी जगह पर रखे बिना ही चली गई। नानी फिर बड़बड़ाती हुई झाड़ू को अपनी जगह टांग दी और सभी बच्चों को बुलाने लगी, सुषमा, श्रद्धा, श्वेता, परी, सोनम, संजू, अंशु, सबके सब आओ और यहाँ बैठ जाओ। सभी दौड़े दौड़े आए और अपनी पसंद की कहानी सुनाने को कहने लगे। श्रद्धा बोली, नानी राजा और रानी की कहानी सुनाओ ना। बगल में बैठी सुषमा बोली, नहीं नानी, जादुई कहानी सुनाओ ना। दोनों के तू मैं के बीच संजू बोला, क्या तुम लोग बच्चों की तरह हर रोज़ वही राजा रानी जादूगरनी की कहानी के पीछे पड़ी हुई हो? उसने कहा, नानी कोई एलियन की कहानी सुनाओ ना। परी बोली, नानी भूत की कहानी सुनाओ ना। श्वेता ने कहा, नानी नहीं, आप जानती हैं, आप एक दिन भूत की कहानी सुनाई थी ना। उस दिन परी रात को अकेले रूम से बाहर नहीं जा पा रही थी। रात भर परी डर के मारे जगी हुई थी और इसकी वजह से मम्मी को भी रात भर जगना पड़ा था। इतना सुनकर सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। इसी बीच एक ट्रैक्टर बहुत तेज़ी से घर के बगल से निकला। अंशु उछलने लगा और अपनी आधी अधूरी शब्द में टैक्टो कहकर खुश होने लगा। नानी को एक कहानी सूझी। उन्होंने बोला, बच्चों ध्यान से सुनो, आज मैं एक अनोखी कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय की बात है, जब आटा पीसने की मशीन, मिक्सचर मशीन, गैस आदि नहीं था, तब लोग चक्की में आटा पीसते थे, ओखल में धान और चावल कूटते थे, लकड़ी के चूल्हे में खाना पकाया करते थे। उन दिनों चक्की, ओखल, सिलबट्टा, झाड़ू, चूल्हा आदि के बीच एक वार्तालाप चल रही थी। चक्की दर्द भरी आवाज़ में बोली, साथियों, मेरा उपयोग कर सारी दुनिया रोटी खाती है, पर उपयोग होने के बाद वे लोग पार्ट को मेरे सीने पर से हटाते नहीं हैं। उसके बोझ से मेरी सांसें फूलने लगती है। ओखल ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि देखो ना बहन, लोग मेरे मुंह में धान चावल कूट लेते हैं
और मूसल को मेरे मुंह में ही रखकर छोड़ देते हैं। सिलबट्टे ने कहा, लोग मेरे सीने पर मिर्च मसाले पीसते हैं और बट्टे को मेरे सीने पर ही छोड़ देते हैं। मैं बट्टे के बोझ तले करहा जाती हूँ। झाड़ू ने कहा, मुझसे लोग गंदगी साफ करते हैं और मेरा उपयोग हो जाने पर मुझे जैसे तैसे फेंक देते हैं। मुझे बहुत ही कष्ट होता है कि लोग अपना काम निकल जाने पर मुझे फेंक देते हैं। चूल्हा बोला, साथियों, मेरे दर्द के आगे तुम्हारा दर्द कुछ भी नहीं है। लोग मेरा उपयोग कर लेने के बाद मेरे भीतर आग को यूं ही जलते हुए छोड़ देते हैं और मैं ताप को सह नहीं पाता हूँ। सभी अपने अपने भाग्य पर रोने लगे। तभी उन्हें किसी और की रोने की आवाज़ आई। सभी ध्यान से सुनने लगे। तभी उन्हें सुनाई दी, मैं धरती हूँ। मुझे तुम लोगों के कष्ट देखकर बहुत दुख हो रहा है। क्या तुम जानते हो, मेरे ऊपर सारी दुनिया का भार है। मैंने ही उन्हें अपनी गोद में आश्रय दिया है, पर वे मेरे सीने को चीर देते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है और मैं चीख उठती हूँ, पर उन्हें कोई हानि ना हो इसलिए मैं अपनी चीख को अपने अंदर ही समा लेती हूँ। वे मेरे शरीर के टुकड़े को अपने पाँव से दबा दबा कर उससे अपने स्वार्थ के अनुसार सामान बनाकर मुझे आग में फेंक देते हैं। मुझे बहुत दर्द होता है। वे मेरी आँखों के सामने ही एक दूसरे को मारने पीटने के लिए दौड़ जाते हैं। उनके शरीर के रक्त से मैं लाल रंग से रंग जाती हूँ, पर उन्हें नहीं रोक पाती। धरती की बातें सुनकर चक्की, ओखल, सिलवट्टा, झाड़ू आदि रोने लग गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, धरती, तुम अभी जो सह रही हो वो कुछ भी नहीं है। जब कलयुग आएगा तब तुम्हारी गोद में पले बड़े बच्चे सब भूल जाएंगे, और तो और तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। वे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा तुम्हारे सीने को चीरेंगे। इतना ही नहीं, वे विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन का प्रयोग कर फसल उगाएंगे, जिससे तुम्हारी त्वचा जलेगी। तुम बदसूरत और कमज़ोर हो जाओगी। तुम बेजुबान प्राणियों को अपने गोद में लेने के लिए तरस जाओगी। वे बड़े बड़े आकाश को छूने वाले इमारतें बनाएंगे। ऐसे ऐसे मशीनें बनाएंगे जो तुम्हारे अस्तित्व के लिए खतरा होगा। धरती बोली, अगर ऐसा दिन आया तो उनके लिए ही खतरे की बात है। वे जितना मुझ पर अत्याचार करेंगे उतना ही उनका जीवन काल भी कम होता जाएगा, क्योंकि मेरे तबाह होते ही मुझ पर बसे सभी जीव जंतु तबाह हो जाएंगे। मुझसे ही उनका अस्तित्व है। मेरे बिना वे कुछ भी नहीं हैं। सोनम बोली, नानी, हमारा जीवन काल कम कैसे होगा? नानी बोली, तुम जब डॉक्टर के पास जाती हो तो कितनी लंबी लाइन लगी रहती है। तुम देखी हो ना, लोगों को कितनी तरह की बीमारी होती रहती है, क्योंकि पहले जो साग सब्जी उगाते थे उसमें कोई भी हानिकारक दवाई नहीं मिलाते थे। पर आज तो फसल की खेती अच्छी हो इसलिए बहुत तरह के केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, और तो और कितने सारे मशीन, गाड़ी और फैक्ट्री से हानिकारक गैस निकलकर हवा में मिल जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर घुस जाती है, जिस कारण हम बीमार पड़ जाते हैं। तुम लोग जानते हो, तुम जो प्लास्टिक बैग हर रोज़ प्रयोग करते हो वह कितना हानिकारक है। हर रोज़ कितने सारे प्लास्टिक बैग कचरे में फेंक दिए जाते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक सड़ता नहीं है, वह मिट्टी में ही दबा रह जाता है, जिससे मिट्टी बंजर हो जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे उस मिट्टी में उग नहीं पाते हैं, और ज़मीन में रह रहे जीव जंतु जैसे किसान का दोस्त केचुआ मारा जाता है। दूसरा, जब हम सब्जी का छिलका भरकर प्लास्टिक बैग फेंक देते हैं तो गाय या बकरी उसे खा लेती है, जिस कारण वे मर भी सकते हैं। अभी एक नई बीमारी कोरोना से कितने सारे लोग मारे गए। यही सब तो लक्षण है हमारे अंत का। बच्चे डर गए और बोले, नानी, अगर धरती नहीं बचेगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे?
नानी बोली, तुम लोग कल का सोचकर आज चिंता मत करो कि हम लोग कहाँ रहेंगे। आज तुम जितना अपनी तरफ से कर सकते हो उतना पेड़ पौधे लगाओ और पानी बचाओ, जिससे भविष्य में पानी और शुद्ध हवा की कमी ना हो।